तो मरने के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। ये दुनिया के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। तो चलिए आज इसी पड़ताल में हम थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस के इस रहस्य के बारे में हमें क्या सुराग हाथ लगते हैं। और इस पूरी खोज के आप कह सकते हैं बिल्कुल सेंटर में एक ही सवाल है, क्या ये जो मैं होने का एहसास है, ये जो अभी इस पल हमें लग रहा है कि हम हैं, क्या ये शरीर के खत्म हो जाने के बाद भी बना रहता है या सब कुछ बस खत्म हो जाता है, एक शून्य? अच्छा, तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए ना सबसे पहले दो चीजों को बिल्कुल साफ साफ अलग करके देखना होगा। एक तरफ है हमारा ये शरीर, ये फिजिकल बॉडी, और दूसरी तरफ है हमारी चेतना यानी हमारा स्व, वो मैं का एहसास। अब देखिए, इन दोनों में से एक का अंजाम तो हमें पता है ना? हमारा शरीर वो तो मिट्टी में मिल जाता है, ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सवाल उठता है चेतना का, उस मैं का क्या होता है जो महसूस करता है, जो सोचता है, उसकी मंजिल क्या है? ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। और यहीं पर ना एक बहुत ही मजेदार फिलोसॉफिकल पैराडॉक्स सामने आता है। जरा सोचकर देखिए, क्या कोई ये कल्पना कर सकता है कि वो मौजूद ही नहीं है? कोशिश करके देखिए, ये प्रैक्टिकली नामुमकिन है, क्योंकि जैसे ही आप न होने के बारे में सोचेंगे तो कोई सोचने वाला तो होना चाहिए ना। मतलब न होने को जानने के लिए भी किसी का होना जरूरी है। तो चलिए इन दार्शनिक सवालों से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सबूतों की तरफ देखते हैं। और इसके लिए हमें उनकी बात सुननी होगी जिन्हें हम इस मामले के सही मायनों में इकलौते गवाह कह सकते हैं। देखिए, दुनिया भर में 4200 से ज्यादा धर्म और मान्यताएं हैं जो इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल जानकारी, फर्स्ट हैंड नॉलेज तो सिर्फ उन्हीं के पास हो सकता है जिन्होंने इसे खुद एक्सपीरियंस किया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्हें क्लिनिकली डेड घोषित कर दिया गया था और फिर वो किसी तरह वापस लौट आए। मेडिकल साइंस की भाषा में इस अनुभव को नियर डेथ एक्सपीरियंस या शॉर्ट में कहें तो NDE कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो हालत है जब कोई इंसान मौत के दरवाजे पर दस्तक देकर वापस लौट आता है और इस दौरान वो कुछ बहुत ही असाधारण चीजें महसूस करता है। तो चलिए अब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं करते, सीधे दो ऐसे असल और बहुत ही दमदार केस स्टडीज देखते हैं जो इस पूरी पड़ताल के लिए एक मजबूत सबूत की तरह हैं। पहला मामला है साल 2011 का। एक मरीज की सर्जरी चल रही थी और अचानक उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन आखिर में उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। पर फिर कुछ मिनटों के बाद सबको हैरान करते हुए मॉनिटर पे अचानक से एक्टिविटी दिखने लगी और डॉक्टर्स उसे वापस लाने में कामयाब हो गए। तो जब होश में आने के बाद उस आदमी से पूछा गया कि उन कुछ मिनटों में उसने क्या महसूस किया, तो उसका जवाब सच में चौंकाने वाला था। उसने कहा उसे कुछ भी याद नहीं, ना कोई तस्वीर, ना कोई आवाज, कुछ नहीं, लेकिन उसे एक चीज का पूरा एहसास था, अपनी मौजूदगी का। वो बस था, कोई शरीर नहीं, कोई यादें नहीं, सिर्फ होने का एक शुद्ध एहसास। अब आते हैं दूसरी केस स्टडी पर। ये कहानी है एक कॉलेज स्टूडेंट की जिसने नींद की गोलियों का ओवरडोज ले लिया था। उसे एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन लगभग 3 मिनट के बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो वापस होश में आ गया और होश में आने के बाद उस स्टूडेंट ने जो बताया वो सुन के सबके होश उड़ गए। उसने कहा, मैं अपने शरीर से बाहर था और मैं एम्बुलेंस में अपने ही शरीर को नीचे पड़ा हुआ देख रहा था जिस पर मेडिकल टीम काम कर रही थी। ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब बस उसके दिमाग का कोई वहम था, कोई हेल्यूसिनेशन? वेल, इसी बात को वेरीफाई करने के लिए टीम ने उससे कुछ सवाल पूछे और जो जवाब मिले वो हैरान करने वाले थे। उसने न सिर्फ डॉक्टर्स के एक एक एक्शन को वर्ड फॉर वर्ड सही दोहरा दिया, बल्कि ये तक बता दिया कि उन 3 मिनटों में एम्बुलेंस ने कौन कौन से मोड़ लिए थे। सोचिए, ये सब तब हुआ जब उसकी आंखें बंद थीं और उसका दिमाग टेक्निकली काम नहीं कर रहा था। तो ये तो सिर्फ 2 कहानियां थी, लेकिन जब रिसर्चर्स ने दुनिया भर से हजारों ऐसे NDE के मामलों को स्टडी किया तो उन्होंने पाया कि इन सब अनुभवों में कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसी चीजें जो बार बार अलग अलग लोगों के साथ हो रही थी।
जैसे कि बहुत से लोग एक टनल से गुजरने की बात करते हैं जिसके आखिर में रोशनी होती है। कई लोग अपने शरीर को बाहर से देखने का अनुभव बताते हैं, जैसे वो कमरे के कोने में खड़े होकर सब देख रहे हों। कुछ लोगों को गहरे अंधेरे या एक खालीपन, एक वॉइड का एहसास होता है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने टाइम को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देखा। और एक बात जो लगभग हर कोई कहता है वो ये है कि ये एक्सपीरियंस शब्दों से परे है। इसे बयां करना, समझाना लगभग नामुमकिन है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी ने जिंदगी और मौत के बीच की उस महीन सी लकीर को पार करके उसे महसूस किया हो। तो इन सारी कहानियों, इन सारे सबूतों से आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? जो कंक्लूजन सामने आता है वो हमारी चेतना के बारे में पूरी समझ को हिलाकर रख सकता है। सबसे क्रूशल पॉइंट ये है, एक्सपीरियंस चाहे कुछ भी हो, चाहे वो सुरंग का हो या खालीपन का या शरीर से बाहर होने का, इन सब में एक चीज हमेशा कॉमन रहती है, और वो है अनुभव करने वाला। वो मैं, वो चेतना, वो कॉन्शियसनेस हमेशा हर हाल में मौजूद रहती है। इसको ऐसे समझिए कि जब कोई कहता है कि उसने कुछ नहीं देखा या शून्य का अनुभव किया, तो उस कुछ नहीं को अनुभव करने के लिए भी तो किसी को होना पड़ेगा ना। मतलब बिना चेतना के तो कुछ नहीं कभी अनुभव नहीं हो सकता। एक्सपीरियंस के लिए एक्सपीरियंसर का होना जरूरी है। और यही बात हमें इस पूरे एनालिसिस के सबसे दमदार, सबसे पावरफुल कंक्लूजन पर ले आती है। इन सारे अनुभवों को अगर हम सबूत माने तो एक ही बात निकलकर सामने आती है, शरीर मर जाता है लेकिन वो मैं, वो चेतना, वो खत्म नहीं होती। पर यह कंक्लूजन अपने पीछे एक और भी बड़ा सवाल छोड़ जाता है। अगर शरीर के खत्म होने के बाद भी चेतना, हमारा ये मैं का एहसास बना रहता है, तो फिर वो जाता कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें शायद और भी गहरी खोज की तरफ ले जाता है। इस पर सोचने की जरूरत है।